हम उन सभी सम्माननीय लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं जो आज की हमारी इस महत्वपूर्ण और विशेष कॉन्फ्रेंस से जुड़ना शुरू कर रहे हैं, सप्तक का नियम और एंट्रोपी का नियम। इस विषय का अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि हम समझ सकें कि शक्ति के नियम कैसे काम करते हैं और इन्हें जागरूकता के जागरण के कार्य में आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से सही तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हम एंट्रोपी के नियम का भी अध्ययन करेंगे, जो आमतौर पर हमें जागरूकता के जागरण की प्रक्रिया में पीछे ले जाने की प्रवृत्ति रखता है। और हाँ, हम ये भी सीखेंगे कि इस एंट्रोपी के नियम को कैसे पार किया जा सकता है। तो इन नियमों पर इस छोटी सी व्याख्या में आप सभी महानुभावों का यहाँ स्वागत है। सबसे पहले हम एक ऐसे नियम का अध्ययन करेंगे जिसे सप्तक का नियम, ऑक्टेव्स की लॉ कहा जाता है। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, जब हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर पदार्थ कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाएं भी अणुओं से बनी होती हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। आमतौर पर परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। परमाणु के केंद्र में उसके सबसे गहरे स्तर पर ऊर्जा होती है, जो मूल रूप से प्रकाश है। वह प्रकाश जिसका हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, वह वास्तव में दरअसल ध्वनि से भी कहीं अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ इस ब्रह्मांड में कंपन है और हमें यह बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम भी केवल कंपन ही हैं। यही सत्य है। वर्तमान में हम एक ऐसे कंपन स्तर पर हैं जिसे हम अहंकारी स्तर कह सकते हैं। उद्देश्य उस कंपन स्तर को ऊंचा उठाना है, जिसे संगीत में एक सप्तक ऊपर चढ़ना कहा जा सकता है। जब हम अपनी कंपन को ऊंचा उठाते हैं तो हम अपने आप की सबसे अच्छी अवस्था के करीब पहुंच सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे संगीत में एक निचली सप्तक के सा पहला सुर से एक ऊंची सप्तक के सा तक जाना। इसी कारण कंपन को भी सप्तकों का नियम कहा जाता है। जैसे एक संगीत स्केल में जहां एक निचली सप्तक के सा पहला सुर से एक ऊंची सप्तक के सा तक पहुंचने के लिए 8 सुरों को पार करना पड़ता है, वैसे ही हम में से प्रत्येक को अपने आंतरिक विकास में इसी तरह की एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। याद रखें कि वर्तमान में मनुष्य, जिसे हम निम्नतर मनुष्य कह सकते हैं, दोष और निराशा से भरा है। ये हिस्सा हमारे आंतरिक विकास के सबसे निचले स्तर का प्रतीक और प्रतीकात्मक रूप से इसे निम्न सा कहते हैं, जो सप्तक का सबसे निचला सुर है। उच्च सा, जो उच्च सप्तक में स्केल का पहला सुर है, उस मनुष्य का प्रतीक है जिसने अपनी सद्गुणों का विकास किया है, जो ज्ञान प्रेम से परिपूर्ण है और जो सामंजस्य में जीता है, जिसके लिए उसे ब्रह्मांड में रचा गया। जब हम एक संगीत स्केल का अध्ययन करते हैं तो हमें यह धीरे धीरे एहसास होता है कि एक निम्न सा से उच्च सा तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में कुल 3 विराम या रुकावटें होती हैं। वास्तव में इन विरामों में से सबसे पहला मी और फा के बीच में होता है। संगीत के सुरों को क्रम से गाते हैं। सा, रे, गा, पहली रुकावट गा और माँ के बीच मिलती है। गा, एमी और माँ, एफा के बीच केवल आधा सुर होता है। यह रुकावट एक महत्वपूर्ण ठहराव दर्शाती है। यह ठहराव चेतना के जागरण की प्रक्रिया से जुड़ा है, जिस विषय का हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम मा, प, ध, एफा, सोल, ला के साथ आगे बढ़ते हैं, जो बिना रुकावट आते हैं। फिर ध और नी, ला, सी के बीच दूसरी रुकावट मिलती है। यहाँ भी विराम है। सी और सा जैसे मी और फा के बीच आधा सुर होता है। यह विराम सप्तक के आरोहण में निर्णायक क्षण है। जिस प्रकार एक संगीत स्केल में हमें 3 विराम मिलते हैं, उसी तरह चेतना के जागरण की प्रक्रिया में भी हमारे लिए आवश्यक होगा कि हम उन तीनों विरामों को पार करना सीखें। और हाँ, ये जानना हमारे लिए फायदेमंद होगा कि वे तीनों विराम कौन कौन से हैं, ताकि हम उन्हें पार कर सकें और अपनी चेतना के जागरण की ओर इस मार्ग पर आगे बढ़ सकें। जब हम जन्म लेते हैं, उस क्षण जब हम पहली सांस लेते हैं, तब पहला शॉक, एक प्रभाव जो बड़ा परिवर्तन लाता है, उत्पन्न होता है। यह शॉक एक प्रक्रिया है जो चेतना के जागरण की शुरुआत कर सकता है। वह पहला शॉक तब होता है जब शिशु की आत्मा भौतिक शरीर में प्रवेश करती है। उसी क्षण 3 पहली संगीतमय स्वर ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। संगीत के स्केल का पहला स्वर सा, डियो, भौतिक शरीर से गहराई से जुड़ा होता है। अगला स्वर जो प्रकट होता है वह है रे, जो जीवन शरीर, वाइटल बॉडी से संबंधित है। यह शरीर कर्म, उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली बीमारियों और उसकी जीवन शक्ति के स्तर से गहराई से जुड़ा होता है।
इसके बाद मी गा नामक संगीत स्वर प्रकट होता है, जो आत्मा के एक सिद्धांत का प्रतीक है। यह सिद्धांत अन्यान्याली से प्राप्त सत्ता उस ऊर्जा से बना है जो अहंकार से दूषित है और जिसे व्यक्ति ने पिछली जिंदगियों से लाया है, तथा 3% शुद्ध स्वतंत्र सार एसेंस से बना है। मी संगीत स्वर को आत्मा का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह मानव के विकास की शुरुआत का प्रतीक है। इन 3 संगीत स्वरों के साथ व्यक्ति अपना भौतिक शरीर सफलतापूर्वक विकसित कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपनी डो सा संगीत स्वर को विकसित करना शुरू करता है। इसी तरह वह अपनी जीवन शक्ति वाइटैलिटी का विकास भी शुरू करता है। इस प्रक्रिया के साथ शिशु वयस्कता तक पहुंचता है और अपने शारीरिक विकास की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर मी गा संगीत स्वर, जो आत्मा का सिद्धांत है, शिशु को सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को विकसित करने और आवश्यक परिपक्वता प्राप्त करने की अनुमति देता है। हालांकि हम इस विकास प्रक्रिया में पहली रुकावट पाएंगे। यदि व्यक्ति इस रुकावट को पार नहीं करता है तो एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति की जीवन शक्ति यानी उसका वाइटल बॉडी क्षीण होने लगती है और उसका भौतिक शरीर बूढ़ा होने लगता है। जब व्यक्ति 2 सा पर लौटता है, जो शारीरिक शरीर का स्वर है, तो उसका शरीर बीमार होकर मर जाता है, क्योंकि वह 2 रे मी फा शारीरिक, प्राणिक, भावनात्मक और मानसिक शरीर की सीढ़ी पार नहीं कर पाया। वह कुछ समय मी पर रुका, जो भावनात्मक शरीर है। अगर कुछ उसे आगे नहीं बढ़ाता तो वह बूढ़ा होकर रे जीवन शक्ति और फिर ऐसा भौतिक शरीर पर लौटता है, जहां उसकी मृत्यु होती है। बाइबल में ऐसे लोगों को तीसरे दिन के पुरुष कहते हैं, वे जिनका अपने अस्तित्व में स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता और जो उच्चतर स्तरों तक नहीं पहुंच पाते। वहीं हमें वे सभी लोग मिलते हैं जो मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य है जन्म लेना, बढ़ना, प्रजनन करना, पैसा कमाना, अचानक कुछ छोड़ जाना ताकि लोग उन्हें याद रखें और फिर मर जाना। तो इसी तरह हम अपनी 108 जिंदगियों के दौरान रहेंगे। दरअसल हमें वापस लौटाने वाली मुख्य चीज है एंट्रोपी का नियम ही। लेकिन खैर, इस ठहराव को पार करने के लिए यह जरूरी है कि हमें एक अचानक मजबूत झटका मिले। जब हम इस प्रक्रिया में होते हैं, चेतना सोई होती है और हम अनजाने उस ठहराव को पार करने की कोशिश करते हैं, तब आता है जिसे दूसरा झटका कहते हैं, एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो हमारे भीतर बदलाव लाता है। ये दूसरा झटका तब आता है जब हमें ज्ञान मिलता है, जब हमारे सामने चेतना की क्रांति के 3 कारक प्रकट होते हैं। ये सचमुच एक झटका होता है, आंतरिक रूप से हिलाने वाला, क्योंकि पहली बार हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई असली उद्देश्य है। लेकिन उस क्षण के बाद 2 रास्ते खुल जाते हैं। एक है आस्तिक का रास्ता, जो बस इन ज्ञान को आत्मसात कर लेता है और उन्हें एक सिद्धांत के रूप में मानने लगता है, और भले ही उसके पास ज्ञान हो, फिर भी वह एंट्रोपी के नियम में फंसा रहेगा, बूढ़ा होगा और मरेगा। लेकिन दूसरा रास्ता भी है, जो है व्यावहारिक व्यक्ति का रास्ता। जब कोई व्यक्ति व्यावहारिक मार्ग अपनाता है, तो वह इस ज्ञान को अनुभव करना, मनोवैज्ञानिक रूप से मरना, फिर जन्म लेना, उच्चतर कामुकता का अभ्यास करना और मानवता के लिए बलिदान देना शुरू कर देता है। और इससे व्यक्ति एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ लेता है। इस बिंदु पर गुरु कई बार अक्सर कहा करते थे, 1000 में से एक मुझे खोजता है और 1000 में से एक जो मुझे खोजता है वह मेरा अनुसरण करता है, जिसका अर्थ यह है कि असल में वास्तव में व्यक्ति अभ्यास का मार्ग चुनता है। यदि व्यक्ति अभ्यास मार्ग अपनाता है तो वह स्खलन की इच्छा समाप्त करने में सफल होगा और कुंडलिनी अग्नि प्रज्वलित करेगा। कुंडलिनी की अग्नि प्रज्वलित करने पर पहले 2 सा को पुनर्जीवित करना होता है, जो संगीत का पहला सुर और शरीर का प्रतीक है। याद रखें कि 2 शारीरिक शरीर के पुनर्जनन से जुड़ा हुआ है, जो उच्चतर कामुकता के माध्यम से होता है। इसके बाद व्यक्ति को यौन रूपांतरण से जीवन शक्ति शरीर वाइटल बॉडी का पुनर्जीवन करना होता है और फिर एस्ट्रल शरीर का निर्माण करना होता है, जो संगीत के मी आमजेस का केंटी सुर से संबंधित है। दरअसल और जैसे ही वह एस्ट्रल शरीर का निर्माण करता है, तब वह पहली रुकावट को तोड़ देता है, यानी कि वह मृत्यु के एक हिस्से को पार भी कर सकता है। यह शारीरिक हिस्से के क्षय की प्रक्रिया को धीमा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उच्चतर यौनता के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पुनर्जीवित होने लगता है। एक बार जब पहली रुकावट पार कर ली जाती है, अभ्यास के मार्ग को अपनाने और मिले हुए झटके शौक के कारण, तो अगली संगीतमय धुनों के माध्यम से आगे बढ़ना संभव हो जाता है। ये धुनें फा, सोल और ला नोट्स के अनुरूप हैं,
जो क्रमशः मानसिक शरीर, बौद्धिक, बुद्धि शरीर और आत्मिक शरीर का प्रतीक है। तो आइए देखें कि इन प्रत्येक स्तरों के संबंध में किस प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए और मानसिक शरीर बनाना चाहिए ताकि फा, मेम स्वर को नियंत्रित किया जा सके। इस बिंदु पर व्यक्ति लगभग 60% चेतना प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उसे 3 कारकों और यौन जादू, मैजिक सेक्सुअल के साथ कार्य करके कारण शरीर, कॉजल बॉडी का निर्माण करना होगा। इसी कारण शरीर के निर्माण के दौरान एक विशेष रूप से कठिन परीक्षा आती है, सीधा मार्ग, डायरेक्ट पाथ या निर्वाण के मार्ग, पार्ट ऑफ निर्वाण में से किसी एक को चुनने का निर्णय लेना। व्यक्ति को प्रलोभित किया जाएगा और उसे जीवन के सभी सुख, सभी संवेदनाएं और इच्छाएं दिखाई जाएंगी जिन्हें वह किसी न किसी समय अनुभव करना चाहता था। व्यक्ति को दिखाया जाएगा कि यदि वह निर्वाण मार्ग चुनता है तो उसे वे सुख संतुष्टियां मिलेंगी जिनकी वह इच्छा करता है। फिर उसे एक और मार्ग दिखाया जाता है, सीधा मार्ग, जो उसे उच्चतर दो सा उच्च सप्तक की ओर संकेत यानी आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। तो यदि व्यक्ति सीधा मार्ग चुनता है तो वह कारण शरीर का निर्माण पूरा कर लेता है और बौद्धिक शरीर से एक हो जाता है, जो कि संगीत की ला धा स्वर सूचना है, अर्थात आत्मा की जुड़वां आत्मा। और यहीं ही पर अब थोड़ी सी दूसरी विराम पॉज भी आती है। इस बिंदु पर दूसरी विराम यह है कि व्यक्ति, क्योंकि उसने सीधा मार्ग चुना है, उसे कुछ छोटी छुट्टियां लेने का अधिकार मिल जाता है, यानी गुरु को। उस बिंदु पर शिक्षक इसे सब्बात भी कहते हैं, जिसे अर्थात यहूदी सब्बात, विश्राम का दिन। यहाँ विराम संगीत की ला धा और सी नी स्वर के बीच आता है। उस क्षण आंतरिक रूप से व्यक्ति हृदय की क्रिसमस में होता है और मसीह क्राइस्ट के जन्म लेने के कगार पर होता है। एक बार वह छोटा सा विश्राम, वे छुट्टियां बीत जाने के बाद मसीह का जन्म होता है और तीसरा झटका, शॉक आता है। तीसरा झटका यह है कि व्यक्ति के भीतर मसीह की शक्ति का जन्म होता है, एक ऐसी शक्ति जो पूरी तरह से मन, भावना, प्रवृत्ति, सेक्स और इच्छा पर अधिकार कर लेती है और व्यक्ति पूरी तरह से अपनी स्वतंत्र इच्छा खो देता है। और उसी क्षण से वह प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसे दूसरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और व्यक्ति संगीत की सी नी ध्वनि बजाना शुरू करता है। इस सी संगीत ध्वनि में उस क्राइस्ट को, जो अभी अभी जन्मा है, 7 घातक पापों यानी कारण स्वरूप मैं को समाप्त करना होता है। तभी नवजात शक्ति संपूर्ण अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। दरअसल यह स्वर्ण जैसे दिव्य शरीर के रूप में जाने जाने वाले शरीरों का निर्माण करती है ताकि यह क्राइस्टिक शक्ति स्वयं को प्रकट कर सके। इसे पूरे 8 वर्षों की जॉब नामक एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी से गुजरना पड़ता है। एक बार जब ये श्रम होते हैं तो तीसरा विराम टूट जाता है और यह विराम पॉज क्या होगी, वह इस विराम को पार नहीं कर पाएगा जब तक वह अहंकार समाप्त न कर दे और वे सभी कार्य न कर ले। जब व्यक्ति पूरी तरह अहंकार समाप्त कर लेता है, उसके पास 99% चेतना रह जाती है और वह उच्चतर 2 संगीत उच्च सप्तक की पहली स्वर तक पहुंचने में सफल होता है। याद रखें कि ऊपरी दो डो जैसा पूर्ण रूपांतरण का प्रतीक है। यह महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है कि एक ऐसे व्यक्ति से जो अहंकार से भरा हुआ है और केवल 3% चेतना रखता है, वह एक महान, दिव्य और पवित्र आत्मा, एक गुरु, एक देवता में बदल जाता है। इसे ही हम तीसरी पर्वत, माउंटेन के रूप में जानते हैं। जब कोई इस स्तर की चेतना, लगभग 100% चेतना प्राप्त कर लेता है, तो उसे केवल एक शिष्य की तलाश करनी होती है ताकि वह भी वही कार्य कर सके। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से चेतना के जागरण के इस महत्वपूर्ण कार्य को उन्हीं 3 मुख्य कारकों के माध्यम से, इन सभी आवश्यक चरणों से धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक गुजरते हैं। पहली पर्वत, माउंटेन में हम जन्म लेने का कार्य करेंगे। दूसरी पर्वत में हमें अहंकार को समाप्त करना होगा और तीसरी पर्वत में हमें एक शिष्य की तलाश करनी होगी। यही हमें वे तीनों कारक मिलते हैं और इसी तरह हम उन सुरों को पार कर पाएंगे। हम पहली रुकावट पार कर पाएंगे, जो है ऑस्ट्रल शरीर का निर्माण करना। दूसरी रुकावट मसीह क्राइस्ट का जन्म होना और तीसरी रुकावट मसीह द्वारा अहंकार का पूरी तरह से नष्ट किया जाना। और उसी क्षण हम निम्न 2 सा संगीत के स्केल की पहली धुन से उच्च 2 तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। इसे हम अष्टक की विधि, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का कार्य कह सकते हैं।
हर बार जब हम इन रुकावटों में से किसी एक को पार करेंगे तो हम एक आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करेंगे, लेकिन अब हमें इसे सूक्ष्म रूप में देखना होगा। व्यापक या समग्र दृष्टि से ये तीन रुकावटें आत्मा के कार्य में होती हैं, लेकिन अब हमें यह अध्ययन करना है कि ये शक्ति की विधियां हमारे दैनिक जीवन। हर बार जब भी हम अहंकार का सामना करने जा रहे होते हैं तो हमें आमतौर पर तीन अलग अलग चरणों में एक टकराव का अनुभव करना पड़ेगा। आइए एक छोटा सा उदाहरण लें जो हमने यहाँ तैयार किया है। मान लीजिए कि हम किसी खास पल में हैं और हम चेतना के जागरण के लिए कोई अभ्यास करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमने ध्यान करना सीखा है और जैसे ही हमारे भीतर ध्यान शुरू करने की इच्छा आती है, हमें उन तीन चरणों का सामना करना पड़ेगा। पहला विराम वह विराम है जहां व्यक्ति को यह तय करना होता है कि वह केवल एक प्रशंसक बनकर कुछ न करे या इसके विपरीत व्यावहारिक रास्ता अपनाए। इस मामले में व्यक्ति अचानक जो कुछ भी कर रहा था उसे छोड़ देता है और अपने अभ्यास में लग जाता है। अगर वह अभ्यास करता है तो जब वह अभ्यास शुरू करने जाता है, एक दूसरा चरण आएगा। यह दूसरा चरण लगभग हमेशा उस काम को न करने की दलीलों से जुड़ा होता है, जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थका हुआ हूँ, मेरी इच्छा शक्ति नहीं है, मुझे लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता। वहां व्यक्ति को रुकावट को इच्छा शक्ति से पार करना होता है। और अगर वह उस दूसरे चरण को पार कर लेता है तो आगे चलकर एक तीसरा चरण आएगा। संभव है कि वह ऊँघने लगे और उस समय वह तय कर ले कि अब वह अपना ध्यान अभ्यास छोड़ देगा, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया। या इसके विपरीत व्यक्ति एक अत्यधिक प्रयास करता है और तीसरे चरण को भी पार कर लेता है। ऐसा करने पर वह उच्चतम डो संगीत की पहली स्वर तक पहुंच जाता है, जिसका अर्थ है कि वह इच्छा शक्ति का विकास करना शुरू कर देता है और आंतरिक कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समझ हासिल कर लेता है। यह प्रक्रिया हर बार दोहराई जाएगी जब भी हम चेतना के जागरण से संबंधित कोई कार्य शुरू करेंगे। उदाहरण, एस्ट्रल प्रैक्टिस शुरू करते हैं, विधि सीखते हैं और पहली रुकावट आती है। या तो हम कट्टर बनते हैं या अभ्यास करते हैं। अगर मैं अभ्यास करता हूं तो आगे बढ़ता हूं, संदेह होंगे उन्हें पार कर लूं तो आगे बढ़ता हूं, और जब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं जारी रखता हूं, तब मैं सफलता प्राप्त करता हूं। मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन में सफल हो जाता हूं। ये तीनों अवरोध हमारे जीवन की हर परिस्थिति में सामने आएंगे। जब हम सप्तक की विधि और शक्ति के नियम का अध्ययन करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा हमारे पास वह शक्ति होगी जिससे हम परीक्षाओं को आसानी से पार कर सकें। हमें केवल वही परीक्षाएं दी जाएंगी जिन्हें हम सच में पूरी तरह से पार कर सकते हैं। इस बिंदु पर हमेशा स्वतंत्र इच्छा की भूमिका होती है। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि हर बार जब हम किसी परीक्षा या अवरोध को पार करते हैं तो अगली परीक्षा दोगुनी तीव्रता और दोगुनी शक्ति के साथ आएगी। लेकिन अगली परीक्षा दोगुनी शक्ति के साथ क्यों आती है? जब हम इन रुकावटों में से किसी एक को पार करते हैं तो इच्छा शक्ति वापस पाते हैं। साथ ही दो शक्तियां उभरेंगी जो हमें गिराने देंगी ताकि हम कार्य पूरा न कर सकें। अगर हम दूसरी रुकावट पार कर लेते हैं तो हम कहीं अधिक मजबूत इच्छा शक्ति अनुभव करेंगे। हालांकि हमें एक मजबूत विरोध या प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ेगा। और अगर हम उस अंतिम रुकावट को भी पार कर लें तो तभी समझ उत्पन्न होती है। इसलिए स्वप्नों की दुनिया में जब भी हम खुद को 8 नंबर से जुड़ा पाते हैं, जिसे हमें काबाला में ध्यान में रखना चाहिए, यह परीक्षाओं का प्रतीक है। ये परीक्षाएं वे हैं जिनमें हमें इन तीन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा जो आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। और अब इस संक्षिप्त चर्चा को समाप्त करने से पहले आइए हम विपरीत नियम का अध्ययन करें। वह नियम जो हमें फिर से प्रारंभिक बिंदु पर लौटाने की कोशिश करता है, जो हमारे द्वारा किए गए कार्य और इस चेतना के जागरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्साह को हमसे छीनने का प्रयास करता है। असल में इस नियम को ही अक्सर एंट्रोपी का नियम भी कहा जाता है। यानी एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमें दुनिया के समान बनाने की कोशिश करती है। इस समय अगर हम थोड़ा गहराई से और अच्छी तरह से विचार करें तो हमें वास्तव में एहसास होगा कि हम एक भौतिकवादी दुनिया में रहते हैं जिसे आध्यात्मिक कार्यों में बहुत कम रुचि है। भौतिकवाद एक ऐसी शक्ति है जो पूरी मानवता को अपनी ओर खींचती है। हर वह व्यक्ति जो चेतना के जागरण की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, उसे समाज का दबाव महसूस होगा जो उसे धन संचय, सतही मनोरंजन, यौन पतन
और 8 या 10 घंटे की कार्य दिवस की गुलामी जैसी चीजों की ओर धकेलने की कोशिश करता है। इस शक्ति को एंट्रोपी की शक्ति के नाम से जाना जाता है। और एंट्रोपी के नियम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति की प्रक्रियाओं को देखना। भौतिकवाद एक शक्ति है जो मानवता को अपनी ओर खींचती है। जो व्यक्ति चेतना के जागरण की ओर बढ़ता है उसे समाज का दबाव महसूस होगा, जो उसे धन जमा करने, सतही मनोरंजन, यौन पतन और 8-10 घंटे की श्रमदासता जैसी व्याकुलताओं की ओर धकेलता है। इसे एंट्रोपी की शक्ति कहते हैं। यदि हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की सच्ची इच्छा रखते हैं लेकिन अपने चारों ओर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो लगातार केवल व्यापार और पैसे की बातें करते हैं, तो यह संभव है कि एंट्रोपी की शक्ति हमें आंतरिक कार्य से भटका दे। यह प्रभाव हमें उपभोक्तावाद की ओर खींच सकता है और हमें फिर से पैसे की जुनूनी खोज में गिरा सकता है। तो यही है एंट्रोपी का नियम। देखिए कैसे पूरा ग्रह हमें एक जैसा बनाना चाहता है, हमें पतन की ओर ले जाना चाहता है, हमें दुनिया के प्रति मोहित करना चाहता है। आइए कुछ उदाहरण देखें ताकि हम बेहतर समझ सकें कि एंट्रोपी का नियम कैसे काम करता है। जब हम चेतना के जागरण के कार्य में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर मनोरंजन एक विकर्षण के रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए, अगर नेटफ्लिक्स पर कोई नई सीरीज रिलीज होती है और सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं तो हम एक तरह की सामूहिक एंट्रोपी महसूस करते हैं जिसमें अधिकांश लोग उस कार्यक्रम, फुटबॉल वर्ल्ड कप या किसी अन्य इसी तरह की घटना से मोहित होना चाहते हैं। अगर हमारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं और सभी खुश नजर आ रहे हैं, जैसे पुराने स्कूल के साथी जो हमें बुलाते हैं और मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो यह संभव है कि जब हम उनकी बातचीत सुने जिसमें वे पुराने दिनों की यादें और हमारे बारे में बातें कर रहे हों, तो हम भी उनके जैसा बनने की इच्छा महसूस करें। ऐसी स्थिति में हम अंत में पीने या पहले की तरह व्यवहार करने के प्रलोभन के आगे झुक सकते हैं। लेकिन यह केवल सुख की प्रक्रियाओं के साथ ही नहीं होता, यह दुख के साथ भी होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पैसे को लेकर परेशान है या किसी सामाजिक स्थिति जैसे युद्ध या कोई आपदा को लेकर चिंतित है, तो यह बहुत संभव है कि हम भी भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति के समान महसूस करने लगें। और हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं के साथ खुद को समान करते हैं, तो हमारी चेतना सोने की ओर प्रवृत्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, हम क्रोध में देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गुस्से में है तो हमारे अंदर भी जैसे किसी चुंबक की तरह गुस्सा सक्रिय हो जाता है। आइए देखें कि एंट्रोपी का नियम कैसे काम करता है। हम जहां भी जाते हैं अपने परिवेश के साथ समानता की ओर झुकते हैं। यह सकारात्मक रूप में नहीं बल्कि उल्टे तरीके से होता है, यानी हमारी चेतना धीरे धीरे और अधिक मंद होती जाती। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम यह सीखें कि एंट्रोपी के नियम को कैसे पार किया जाए, क्योंकि हमें हर दिन इसका सामना करना पड़ेगा, चूंकि हम ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो वर्तमान में इसकी प्रभाव में है। अब हम एक और महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करेंगे, परिवर्तन का नियम। इसी नियम की बदौलत हम एंट्रोपी की किसी भी अभिव्यक्ति को एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकते हैं। एक कहावत है जो कहती है, जितना ज्यादा उग्र सांड उतनी ही बेहतर दौड़। इसका अर्थ यह है कि जितनी अधिक तीव्र एंट्रोपी की शक्ति होगी उतनी ही अधिक इच्छा शक्ति हम विकसित कर सकते हैं, बशर्ते कि हम परिवर्तन के नियम को लागू करना जानें। परिवर्तन का नियम हमें सिखाता है कि एंट्रोपी पर विजय पाने के लिए सबसे पहले हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमारे आंतरिक केंद्रों का अवलोकन करना सीखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एंट्रोपी अहंकार के माध्यम से कार्य करती है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में प्रकट होती है। जब कोई व्यक्ति अहंकार या उस दोष को पहचान लेता है जो हमें एंट्रोपी की ओर ले जाता है, जैसा मैंने मनोरंजन के उदाहरण में बताया था, जैसे विचार आता है कि वह टीवी पर कोई सीरीज देखना चाहता है, उस क्षण मैं देखता हूं कि यह एक विचार है जो मुझसे बात कर रहा है, जो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। तब मुझे दूसरे चरण पर जाना चाहिए, उसे समाप्त करना। जैसा कि हमने कुछ व्याख्यानों में अध्ययन किया है, किसी दोष को समाप्त करने के लिए हमें बस चुपचाप यह प्रार्थना करनी चाहिए, दिव्य माता, इस मैं को मुझसे समाप्त कर दो।
माँ दिव्य तुरंत दोष समाप्त कर देती हैं। एक बार दोष समाप्त हो जाए तो हमें तीसरा कदम उठाना चाहिए। यह तीसरा कदम है कि हम वह न करें जो दोष सुझाता है, सोचते या महसूस करते रहने से इनकार करना। उदाहरण के लिए, मन में कोई विचार या इच्छा आ सकती है, उस इच्छा को देखा जाता है और भीतर से प्रार्थना की जाती है, माँ दिव्य, मुझे इस इच्छा से मुक्त कर दो। और यह दृढ़ संकल्प रहता है कि हम वह महसूस नहीं करना चाहते और न ही दोष के अनुसार कार्य करना चाहते हैं। जैसे ही हम इन तीनों महत्वपूर्ण चरणों का सही तरीके से और सावधानीपूर्वक पालन करते हैं, एंट्रोपी का नियम तुरंत ही एक ऐसे नियम में बदल जाता है जिसे रूपांतरण का नियम कहा जाता है। आलस्य तुरंत सक्रियता में बदलता है। उदाहरण के लिए, वासना हमें एंट्रोपी की ओर खींचती है तो हम इच्छा, भावना या उत्तेजना का अवलोकन करते हैं। हम उस अनुभूति की पहचान करते हैं, देखते हैं कि वह हमारे भीतर किस हिस्से में सक्रिय है और उसकी समाप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, दिव्य माता, इस मैं को हटा दो। फिर हम उस प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ने से इनकार करते हैं और उसी क्षण वासना पवित्रता में बदल जाती है। क्रोध के साथ भी यही होता है। हम उसे देखते हैं, उसे पहचानते हैं, आंतरिक प्रार्थना के साथ उसकी समाप्ति की मांग करते हैं और उसकी प्रभाव में आकर कार्य करने से इनकार कर देते हैं। इस प्रकार सभी दोष, सारी एंट्रोपी गुणों में, इच्छा शक्ति में और उस शक्ति में बदलने लगेंगे जिसके बारे में हमने इस व्याख्यान में अध्ययन किया है। शक्ति का नियम, चेतना के जागरण के लिए इच्छा शक्ति। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि एंट्रोपी के इस रूपांतरण की प्रक्रिया में हम हमेशा सीमा पर ही जी रहे होंगे। यहाँ उदाहरण के लिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तीनों विरामों में हमें रूपांतरण के नियम को सावधानी पूर्वक लागू करना होगा। अब इस छोटी सी चर्चा को समाप्त करने के लिए हम यह कहने जा रहे हैं कि एंट्रोपी का सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत वास्तव में पीड़ा है। जब हम पीड़ा में गिर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ग्रह की एंट्रोपी हमें निगलने लगती है और हमें यह सीखना होता है कि पीड़ा में खुद को न खोने दें। जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में वह शराब, उदासी में डूबना चाहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता और वह दिव्यता के प्रति अहंकार की स्थिति में भी जा सकता है। और सच्चाई यह है कि हमें उस पीड़ा को अस्वीकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन के हर एक पल में, हर क्षण में किसी न किसी रूप में हमें मिलेगी। इसलिए जो व्यक्ति इस चेतना के जागरण के महान कार्य में आगे बढ़ना चाहता है, वह कभी भी अपने भीतर उस पीड़ा को स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि यह उसके चेतना के जागरण के उत्साह और उमंग को छीन लेगा। अब इस छोटी सी व्याख्या से शुरू करते हुए आइए विश्लेषण करें कि मनोवैज्ञानिक दोष किस तरह पीड़ा का उपयोग करके हमें इस एंट्रोपी की प्रक्रिया में गिरा देते हैं। आइए एक उदाहरण लें। कोई हमें गाली देता है, कोई हम पर चिल्लाता है और उसी क्षण हम आत्मनिरीक्षण में चले जाते हैं। आत्मनिरीक्षण करते समय हम देखते हैं कि पहली रुकावट यानी बदले में गाली देने से इनकार करना पीड़ा से भरी होती है, क्योंकि हमारा अहंकार आहत महसूस करता है। यही वह समय है जब हमें उस भावना को देखना चाहिए, उसे समाप्त करना चाहिए और उससे प्रेरित होकर कार्य करने से इनकार करना चाहिए। मैं उस भावना को देखता हूँ, आंतरिक प्रार्थना करता हूँ, दिव्य माता, इस मैं को मुझसे हटा दो और मैं लड़ने से इनकार करता हूँ। लेकिन जब ऐसा होता है तो दूसरी रुकावट आती है जिसमें मैं और अधिक पीड़ा महसूस करता हूँ। अब लोग देख रहे हैं कि मुझे अपमानित किया जा रहा है और मैं इस पर पीड़ित होने लगता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। मुझे शर्मिंदगी होती है और मैं और तीव्र भावनात्मक बोझ अनुभव करता हूँ। मुझे नहीं पता आप इसे महसूस करते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ एक पीड़ा है जो प्रतिक्रिया न देने, अपनी रक्षा न करने और न लड़ने से आती है। अगर मैं खुद का निरीक्षण करूं, न्याय करूं, पीड़ा को समाप्त करूं और प्रतिक्रिया ना दूं तो तीसरा विराम प्रकट होता है। तब अक्सर कोई और बड़ी पीड़ा या अपमानजनक बात सामने आती है जो मुझे प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है। फिर भी अगर उस क्षण मैं उस दर्द को देखता हूँ, पीड़ा सहने से इनकार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, माँ मेरा अहंकार मार दो, तो मुझे एहसास होगा कि मैंने परीक्षा पार कर ली है। और जब मैं परीक्षा पास कर लेता हूं तब वह क्रोध की स्थिति मिठास में बदल जाती है और उस मिठास की स्थिति के साथ मेरे पास वह प्रेम, समझ और बुद्धि होगी जिससे मैं उस स्थिति को संभाल सकूंगा। लेकिन अगर मैं इन चरणों में से किसी एक में या इन रुकावटों में से किसी एक में पीड़ा के बहाव में बह जाता हूं तो मैं परीक्षा हार जाऊंगा।
और इसी तरह हमें अपने प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष के साथ इस प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। अंत में, यदि कभी हमें लगे कि एंट्रोपी हम पर हावी होने लगी है, कि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति खोने लगे हैं, तो याद रखें कि उच्च डो संगीत स्केल का पहला सुर मानवता के लिए बलिदान से जुड़ा है, यानी इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना और सिखाना। इसलिए यदि हम एंट्रोपी की शक्ति को महसूस करने लगें, तो हमें मानवता के लिए बलिदान को अपनाना और उससे जुड़ जाना चाहिए। यदि हम दूसरों को चेतना जगाने और एंट्रोपी से बाहर निकलने की शिक्षा देना शुरू करते हैं, तो हमें भी एंट्रोपी से बचने और सप्तक के नियम की सीढ़ी चढ़ने की शक्ति महसूस होगी। आप सभी का इस क्षण तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से भी जुड़ें। अब आपको शुभ रात्रि। आशा है कि आपका दिन या रात का बाकी समय अत्यंत शुभ हो। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।